Do you know planet don't want rituals, they basically want you to discipline. तो अगर मैं सन की बात करूं तो रिचुअल की नीड नहीं है, जस्ट सनराइज से पहले उठ जाइए. अगर मैं मून की बात करूं तो यू कैन यूज द सिल्वर ग्लास, और अगर आप अफर्मेशंस ग्लास को वाटर ऑफ ग्लास मतलब पानी के गिलास को अगर अफर्मेशंस देते हैं कि आई एम इमोशनली बैलेंस्ड, तो वो आपका मून बैलेंस कर देती है. अगर आप मदर की रिस्पेक्ट करते हैं, मदर से प्यार करते हैं, उनसे ब्लेसिंग देते हैं, तो ये भी आपके चंद्रमा को स्ट्रांग करता है. नाउ कमिंग टू द मार्स, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है मार्स की. और मार्स आपको कहता है टू डू जी तोड़ मेहनत, एक्सरसाइज करो, सेटिंग करो. जरूरी नहीं है एक्सरसाइज नहीं होती, यू कैन सिंपली वॉक, योगा आसनास, मतलब मार्स आपको कहता है टू डू एक्सरसाइज, स्वेट निकालो. नाउ कमिंग टू द मरकरी, मरकरी आपको कहता है कि चुप रहो, अपनी चीजें मत बताओ, पहले ओवर कम्युनिकेट मत करो, क्योंकि बातें करने से, बोलने से ज्यादा आपकी एनर्जी लो होती है. और मरकरी माइंड तेज करना है ना, अगर आपको अपने माइंड को शार्प करना है तो मरकरी कहते हैं शांत रहो. नाउ द सेकेंड, अगर मैं बात करूं हमारे गुरुदेव की, जो हमारे जुपिटर है, तो जुपिटर कहता है कि फालतू का ज्ञान किसी को मत दो, अपना ज्ञान अपने पास रखो. हाँ, अगर रिक्वायरमेंट है, जरूरत है किसी को सलाह की, किसी की हेल्प करनी है, तो उस केस में दे सकते हो. बट अगर सामने वाला आपको डिमांड नहीं कर रहा है तो आपको ये चीज नहीं करनी है. नाउ कमिंग टू द विनस, सबका फेवरेट प्लैनेट है ना, सब विनस विनस करते हैं. विनस कैसे स्ट्रांग करे, विनस कैसे स्ट्रांग करे, तो परफ्यूम्स लगाने से, यहाँ पे चैंट करने से, ठीक है वो चीजें अलग से बात करती है. बट एक सिंपल सी चीज कर सकते हैं, अगर आप डेली बात लेते हैं, डेली अपने आप को साफ रखते हैं, अपने एनवायरनमेंट को साफ रखते हैं, कोई भी क्लटर ना हो, तो आपका विनस बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाता है. सैटर्न माय फेवरेट प्लैनेट. सैटर्न मेरा फेवरेट प्लैनेट इसलिए बिकॉज ही वांट्स यू टू डू हार्ड वर्क. अगर आप जी तोड़ मेहनत करोगे, सैटर्न आपको इतना देता है, इतना देता है, क्योंकि सैटर्न अगेन आपसे डिसिप्लिन मांग रहा है. केतु, जिसको हम बोलते हैं, केतु को हम क्या बोलते हैं, केतु और राहु जो हमारे दो ग्रह हैं, तो केतु आपको बेसिकली स्पिरिचुअलिटी सिखाता है. इफ यू वांट टू बैलेंस केतु, तो आप मेडिटेशंस कर सकते हो. 10 मिनट की मेडिटेशन आपके ऑरा को बूस्टअप कर देती है, आपको ऑरा को स्ट्रांग कर देती है, आपके माइंड को फोकस्ड और काम कर देती है. नाउ इफ वी आर कमिंग टू राहु, तो राहु बेसिकली ऑब्सेशन दिखाता है. तो किसी भी बुरी आदत को अगर आप छोड़ सकते हो, अगर आप अपना अटेंशन अच्छी चीजों पे लगाओगे. लेट अस सपोज अब स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो अगर स्टूडेंट्स को पता है कि हमारी स्टडीज हैं, बट अगर वो फोन पे ज्यादा काम कर रहे हैं, अपनी एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जीज, राइट. तो राहु आपको कहता है मैं आपको ऑब्सेशन दूंगा, मैं आपको फोकस दूंगा, बट कहाँ दूंगा ये आप डिसाइड करोगे कि आपको उसको पॉजिटिव वे में लेके जाना है या नेगेटिव वे में लेके जाना है. तो कई लोग कहते हैं ना कि राहु खराब है तो अच्छा नहीं है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है. यू जस्ट हैव टू फोकस. आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है. अगर आप वही फोकस अपना स्टडीज में लगाओगे, वही फोकस अपना वर्क में लगाओगे, तो अब ऑब्सेशन आपको राहु वहां पे भी देगा. तो प्लैनेट सिंपली आस्क यू टू बी इन डिसिप्लिन. सिंपल से डेली आप रूटीन्स को फॉलो करके अपने प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं. बाय बाय, लव यू ऑल.